कभी नहीं थमने वाली मायानगरी मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी, ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कों पर सरपट भागते वाहनों के बीच आध्यात्मिकता का अलग जगाते आचार्य श्री महाश्रमण अपनी धवल सेना के साथ विहार कर मुंबई की धन्य धरा को पावन बना रहे हैं। तो वहीं आचार्य श्री के स्वागत में हजारों की संख्या में श्रावक समाज का हुजूम सड़कों पर नजर आ रहा है। आचार्य श्री महाश्रमण आज मलाड से मंगल विहार करते हुए बोरीवली के नेशनल पार्क पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में भाविक भक्तों ने उनका शानदार स्वागत किया। इस पर देखिए मुंबई से अनिल परमार की ये विशेष रिपोर्ट। दो दिनों तक मलाड में ज्ञान की गंगा प्रवाहित कर गुरुवार को जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान अनुशासता महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण आज मलाड से मंगल प्रस्थान किया। वहीं मलाड वासियों ने अपने आराध्य के प्रति कृतज्ञ भाव अर्पित किए तो आचार्य श्री ने उन्हें पावन आशीर्वाद प्रदान किया। आचार्य श्री ने स्कूल के बच्चों को संबोधित कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। आचार्य श्री अपनी धवल सेना के साथ मलाड से बोरीवली की ओर गतिमान हुए। आचार्य श्री के चरणों का अनुगमन करती श्रद्धालु जनता भी मानो स्वयं को सौभाग्यशाली समझ रही थी। मार्ग में अनेकों स्थान पर लोगों को आशीष प्रदान करते हुए आचार्य श्री जैसे जैसे बोरीवली के निकट होते जा रहे थे, बीच में कांदिवली पश्चिम के श्रावक अपनी भावनाओं के लिए निवेदन करते दिखे। पूज्य प्रवर भी अपने भक्तों की भावना को देख उनके निवेदन पर चल पड़ते। बोरीवली वासी श्रद्धालुओं का उल्लास उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। हो क्यों न हो, आखिर उनके आराध्य उनके यहाँ भी 2 दिवसीय प्रवास के लिए पधार रहे थे। बोरीवली का तेरापंथ समाज ही नहीं अपितु सकल जैन समाज व जैनेतर समाज भी मानवता के मसीहा के अभिनंदन को आतुर नजर आ रहा था। जन जन को आशीष प्रदान करते आचार्य श्री जैसे ही बोरीवली की सीमा में प्रविष्ट हुए, वातावरण जयघोषों से गुंजयमान हो उठा। पारंपरिक गणवेश में जैन ध्वज के साथ महिला मंडल का ये हुजूम आचार्य श्री के स्वागत को आतुर नजर आया। आचार्य श्री जैसे ही बोरीवली में स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे, ऐसा लग रहा था मानो आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा हो। पारंपरिक गणवेश में महिलाएं जयघोष के साथ नारे लगाते हजारों लोगों के हुजूम का ये नजारा भाव विभोर कर रहा था। आचार्य श्री उद्यान में बने त्रिमूर्ति दिगंबर जैन मंदिर में पधारे। यहाँ भी मंदिर परिसर से जुड़े लोगों और दिगंबर जैन समाज के लोगों ने आचार्य श्री का भाव बिना अभिनंदन किया। आचार्य श्री ने इस मंदिर परिसर का संक्षिप्त अवलोकन भी किया। मंदिर परिसर में बने भव्य विशाल प्रचंड पंडाल में जनता की अधिक उपस्थिति के कारण जनाकीर्ण बना हुआ था। उपस्थित जनता को शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण ने पावन पाथ्य प्रदान करते हुए कहा कि जीवन में देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण भाव रखने का प्रयास होना चाहिए। भक्ति और समर्पण में बड़ी शक्ति होती है। मुक्ति कैसे? मुक्ति दिगंबर बन जाए तो मुक्ति हो जाएगी। दिगंबर बनने मात्र से मुक्ति नहीं, तो क्या श्वेतांबर बन जाएं तो मुक्ति मिल जाएगी? श्वेतांबर बनने मात्र से भी मुक्ति नहीं। तात्विक ज्ञान कर लें, इतने मात्र से मुक्ति नहीं। तार्किक बन जाएं, इतने मात्र से मुक्ति नहीं। अपने पक्ष को सिद्ध करने का प्रयास कर लें, इतने मात्र से मुक्ति नहीं। तो मुक्ति कैसे मिले? कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे। कसायों से मुक्ति हो जाएगी। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे मुक्ति हो जाएगी तो फिर वो अंतिम वो मुक्ति भी मिल जाएगी।
आचार्य श्री के मंगल प्रवचन के उपरांत स्थानीय तेरापंथ सभा के अध्यक्ष कैलाश बेताला, दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जितेंद्र किकावत ने अभिव्यक्ति दी। तेरापंथ समाज बोरीवली ने स्वागत गीत का संगान किया। कन्या मंडल ने पूज्य परवर के जन्म स्थान, सरदार शहर, दीक्षा स्थल और नेशनल पार्क को एक शानदार झांकी के द्वारा बताई। बोरीवली की इस पावन धरा पर आचार्य श्री महाश्रवण के पगले होना हमारे लिए चतुर्मास होने के बराबर हो गया। 2 दिवसीय जो प्रवास हमें मिला है, ऐसा लगता है कि हमें तो हमारे 2 महीने का काल मिल गया। इतने सरल स्वभावी सरल मना गुरुदेव के मुखार बिंदु से जिकारा सुनकर ऐसा लगता है कि मन को एक हाथ सुकून मिल गया। तो हम गुरुदेव के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बोरीवली समाज ने जो सेवा की है इस प्रवास को सक्सेस बनाने में, हम उसके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। हम सभी सेवा संस्थाओं के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ओम आराम। आज गुरुदेव हमारे मुंबई शहर में पधारे हैं। चतुर्मास की बहुत बड़ी खुशी छाई हुई है। हम लोग घर से जैसे व्यस्त होते हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है घर में कुछ नहीं है, हमें घर बाहर जाके गुरुदेव के चरणों में जीवन अर्पण करना है। नशा मुक्ति का अभियान जो गुरुदेव ने चलाया है उस पर खरा उतरना है, अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखना है। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।